वेलकम ऑन इजी बीएमएस आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कैसे प्राप्त करें, जिससे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। इसका रीज़न भी है कि संस्कृत सब्जेक्ट है वो कुछ स्टूडेंट ने तो कभी संस्कृत पढ़ी ही नहीं होती और कुछ ने पढ़ी होती है लेकिन उनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं होती या याद नहीं रहती, क्योंकि लास्ट टाइम 10th क्लास में पढ़ी होगी और फिर उसके बाद 11th 12th नीट की तैयारी, तो इतनी याद नहीं रहती उन्हें। अब है कि इसीलिए ही हमें ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है हमारे बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जोड़ा गया है कि आगे जो तैयारी करें, आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे संस्कृत में आएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आगे लाइफ लॉन्ग तक हमें संस्कृत का यूज़ करना है। संहिताएं आदि सब्जेक्ट की पकड़ भी संस्कृत से ही अच्छी हो पाती है। अगर हमारी संस्कृत अच्छी है तभी हम अच्छे नंबर या फिर अच्छा नॉलेज गेन कर पाते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर में के स्टूडेंट को संस्कृत को सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट पास करने, बल्कि यह सोचकर पढ़ना चाहिए कि हम बाकी के सब्जेक्ट हैं कि बेसिक समझ पाए इससे, और ये संस्कृत है वो नॉलेज भी इम्प्रूव करती है, तो बहुत हेल्पफुल है। इसलिए मन लगाकर इसको अच्छे से बेसिक्स क्लियर करने के वे से पढ़ें। अब चूँकि संस्कृत हमारे सिलेबस में है तो जिन्हें नहीं आती है उन्हें भी नहीं डरना चाहिए, और जिन्हें आती है उनको भी नहीं डरना, वो तो उन्हें भी अपने बेसिक्स क्लियर करें और फिर पढ़ें। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो CCIM के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में संस्कृत है, उसके पढ़ने का तरीका है कि अगर आपको संस्कृत में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसे पढ़ने का एक तरीका है। अगर आपको संस्कृत में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए संस्कृत क्या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस। अगर आप 3-4 बार पढ़ भी लेंगे तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए संस्कृत कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तरीका है कि संस्कृत का सिलेबस लीजिए, फिर उसमें देखिए कि संस्कृत का सिलेबस हमारे 2 पार्ट में हम देखते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में देखेंगे तो उसमें पूरी संस्कृत व्याकरण दी गई है जो कि टोटल 50 नंबर की है। इसको पढ़ने का तरीका भी मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। और फिर बात आती है पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड है, उसमें क्या है, वो भी 50 नंबर का है, लेकिन इसके अंदर केवल 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद ग्रंथ अध्ययन, वो 25 नंबर का है। इसके अंदर केवल सुश्रुत संहिता शारीर स्थान का चैप्टर 4 है अपने सिलेबस में, वो पढ़ना है हमें बस। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा वैदिकीय सुभाषित साहित्य, जिसके केवल शुरू के 10 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 ही हमारे सिलेबस में, वो पढ़ने। ये टोटल 15 नंबर का आता है। और फिर थर्ड टॉपिक है हमारा सिलेबस में पंचतंत्र। पंचतंत्र के अंदर जो 5th तंत्र है अपरीक्षित कारकम, उसके केवल 5 कथाएं, 5 कहानियां अपने सिलेबस में है, शपणक कथा से लेकर मूर्ख पंडित कथा तक। ये 10 नंबर का है, आता है एग्जाम में। अब आप खुद देखिए, 25 नंबर का एक टॉपिक, 15 नंबर का एक टॉपिक और एक 10 नंबर का टॉपिक, टोटल 50 नंबर। तो अगर आप पार्ट बी को कवर कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है संस्कृत का 100 नंबर का होता है। 50 नंबर आपने एकदम अपने सिक्योर कर लिए, आप पास हो गए। अब आपको पार्ट ए में बढ़िया परफॉर्म करना है, उसके टॉपिक वाइज हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो अब हम इस स्टेप पे बढ़ेंगे कि हम अब अच्छे मार्क्स लाने हैं। पास का हमने एकदम सिक्योर कर लिया अपना, तो अब पार्ट ए के अंदर पहले इजी टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप पार्ट बी के तीनों टॉपिक कवर कर लेते हैं तो 50 नंबर फिक्स हो गए। और पार्ट बी है भी बहुत छोटा, एक दिन के अंदर तीनों टॉपिक कवर हो जाते हैं आराम से। इसलिए हमें पहले संस्कृत लेके बैठो, आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है, तो पहले पार्ट बी को कंप्लीट करो। पार्ट बी कंप्लीट हुआ मतलब पासिंग मार्क्स कंप्लीट, पासिंग मार्क्स कंप्लीट तो कॉन्फिडेंस गेन।
कॉन्फिडेंस मिल गया तो हम पार्ट ए में अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, वो भी बेस्ट होगा। इस तरीके से संस्कृत में हमारे एकदम हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। होप मैंने जो तरीका बताया आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। आई विल बी बैक विद अनदर हेल्पफुल वीडियो।